अब जैसे ही दोस्तों आप लोग एंगल वन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हो, यहाँ पर आप लोग को ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। अब देखो स्टॉक वाले सेक्शन पे हम लोग, जहाँ पे मार्केट टुडे पे आप लोग को निफ्टी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब होता है भारत के अंदर जो टॉप 50 कंपनी है वो निफ्टी के अंदर आती है। और यहाँ पर जो आपको निफ्टी का ये पॉइंट देखने को मिल रहा है 25,807, ये दोस्तों 50 कंपनी का एक रेफरेंस पॉइंट है। इससे पता चलता है कि 50 कंपनी का क्या हाल चल रहा है ऑल ओवर। तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा 0.05% अभी ये डाउन चल रहा है क्योंकि माइनस में। तो इस तरीके से आप लोग को मार्केट का हाल पता चल जाता है। बाकी दोस्तों सेंसेक्स का मतलब होता है भारत के अंदर जो टॉप 30 कंपनी आ रही है वो सेंसेक्स हो गई। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों भारत के अंदर जो टॉप 12 बैंक सेक्टर की कंपनी है वो बैंक निफ्टी के अंदर आती है। और देखो इसको हम लोग इंडाइसिस कहते हैं। निफ्टी हमारा इंडाइसिस है, सेंसेक्स हमारा इंडाइसिस है, बैंक निफ्टी हमारा इंडाइसिस है। वैसे और भी काफी सारे यहाँ पे इंडाइसिस होते हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे आप लोग हल्का से नीचे आओगे तो आप लोग को दिखेगा टॉप मूवर्स। व्यू ऑल पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो गेनर्स में मेरा सेलेक्ट है और लार्ज कैप पे सेलेक्ट है, यानी कि दोस्तों सबसे जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना उस पर कौन गेन कर रही है वो यहाँ पर आप लोग को दिख जाता है, देख पा रहे हो। और यहाँ पे आपको दिखेगा एक शेयर का प्राइस क्या है उसका और कितना परसेंट वो यहाँ पे रिटर्न दे रही है। ठीक है, वैसे ही आप लोग यहाँ पे पूरा देख सकते हो। बाकी हम लोग मिड कैप सेलेक्ट कर देंगे तो बीच वाली जितनी कंपनी है उसमें कौन गेन कर रही है वो आपको दिख जाता है। स्मॉल कैप में यानी कि छोटी छोटी कंपनी है ना उसमें दोस्तों कौन यहाँ पे गेन कर रही है वो आपको दिखेगा। वैसे अगर आप लोग लूजर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे तो बड़ी बड़ी कंपनी में लॉस कौन कर रही है, मिड कैप पे कौन लॉस कर रही है, स्मॉल कैप पे कौन लॉस कर रही है, इस तरीके से आप लोग फिल्टर लगा के पूरा यहाँ पे नॉलेज ले सकते हो। अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। अब मान के चलो गाइस आपको एक कंपनी के बारे में पता है एंड आपको लग रहा है आप उस कंपनी पे इन्वेस्ट करोगे, यानी कि उसका आप लोग शेयर खरीदोगे, कंपनी आगे बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा और आपको फायदा होगा। तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे सर्च का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है एंड वो कंपनी यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि मान के चले मैंने यहाँ पे अडानी सर्च करा और देख पर अडानी के जितने यहाँ पे स्टॉक है मेरे को देखने को मिल गए। अब इस पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा उसका एक शेयर का प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है 141, और यहाँ पे आप लोग को नीचे उसका दिख जाएगा कितना परसेंट ये रिटर्न दे रही है। तो अभी ये माइनस में है। तो इस तरीके से आप लोग ओवरव्यू ले सकते हो। बस यहाँ पे आप लोग को सर्च बटन पे क्लिक कर देना है जो भी कंपनी, जैसे कि यहाँ पे टाटा कंपनी तो टाटा सर्च कर दिया, टाटा के जितने स्टॉक्स है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है ढूंढने का, बैक बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले गाइस यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, देखो यहाँ पे निफ्टी है, इसके अंदर भारत की टॉप 50 कंपनी आती है तो इस पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे स्टॉक्स पे चले जाएंगे तो आप लोग को दिख जाएगा भाई कौन कौन सी कंपनी है, और यहाँ पे साइड में आपको शेयर का प्राइस भी देखने को मिलेगा और रिटर्न भी देखने को मिलेगा, क्या ये रिटर्न दे रही है। अब जैसे कि मान के चलो मेरे को HDFC बैंक का शेयर खरीदना है, यानी कि उस पर इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर देखो HDFC बैंक दिख रहा है, उस पर टैप कर देंगे, स्वाइप अप कर देंगे, इस तरीके से ये पूरा ओपन हो जाएगा। ओवरव्यू पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा जब हमारा मार्केट ओपन हुआ था तो कौन से प्राइस पे ओपन हुआ था, जब हाई गया था तो ये शेयर का प्राइस कितना हाई गया था, लो गया था तो कितना लो गया था, प्रीवियसली जब मार्केट क्लोज गया था तो कौन से प्राइस पे हुआ था। अब दोस्तों उसके नीचे आप लोग को क्वांटिटी और बाय प्राइस देखने को मिलेगा, बहुत सारे आपको प्राइस मिल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। जैसे कि बाय प्राइस में देखो ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है, बस ये दर्शा रहा है, आप लोग को ओवरव्यू दे रहा है कि भाई कौन से प्राइस सेगमेंट पे कितने क्वांटिटी में लोग खरीदने के लिए रेडी हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इस प्राइस पे इतने क्वांटिटी में लोग खरीद रहे हैं, इस प्राइस सेगमेंट पे इतने क्वांटिटी में लोग खरीद रहे हैं, तो ये आपको दर्शाता है। और बीच कितने क्वांटिटी में रहे वो भी आपको दिखाता है। देख पा रहे हो ये सेल प्राइस, इसमें जो रेड रेड दिख रहा है इस प्राइस सेगमेंट पे कितने क्वांटिटी में लोग बेच रहे हैं, इस तरीके से आप लोग को ओवरव्यू देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एवरेज ट्रेडेड प्राइस भी देखने को मिल जाता है कि भाई एवरेज कौन से प्राइस पे लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। बाकी आपको वॉल्यूम में दिखाया जाता है, वॉल्यूम मतलब कितने ज्यादा लोग खरीदने वाले और बेचने वाले हैं। बाकी दोस्तों आप लोग को 52 वीक का भी डाटा देखने को मिलता है कि 52 वीक के हिसाब से ये शेयर का प्राइस कितना गिरा था, तो 812 गया था, हाई गया था तो कितना गया था, तो भाई 1020 गया था। आप लोग को LCL और UCL भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट। देखो लोअर लिमिट का मतलब ये हो गया जो 885 है वो लोअर लिमिट है, मतलब ये शेयर का प्राइस जो अभी 981 चल रहा है वो नीचे गिरेगा तो कितना गिरेगा, तो 885 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। बाकी दोस्तों अगर हाई जाएगा तो कितना जाएगा, 1082 जाएगा, इसको हम लोग अपर लिमिट कहते हैं। ये शेयर का प्राइस उतना ऊपर जाएगा और उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो पूरा आप लोग यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस तरीके से आप लोग राइट करोगे तो आप लोग को ये चार्ट भी देखने को मिलता है कि 1 वीक के अंदर क्या यहाँ पे ग्राफ चल रहा है, 1 मंथ के अंदर दोस्तों क्या ग्राफ है, 1 वीक के अंदर क्या ग्राफ है। 1 वीक के अंदर देखो पूरा डाउन जा रहा है, 1 डे के हिसाब से देख पा रहे हो यहाँ पर बिट यहाँ पे आपका ग्रीन सिग्नल दे रहा है। बाकी दोस्तों टेक्निकल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, RSI है, MFI है, MACD है, तो ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा, ये हम आगे बात करेंगे। बाकी डेरिवेटिव पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को ओवरव्यू मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोग को फंडामेंटल देखने को मिल जाएगा कि भाई PE रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, PEG रेशियो क्या है, ROE क्या है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा यहाँ पर एनालिसिस ले सकते हो। अब वापस ओवरव्यू बटन पे क्लिक करते हैं। अब आपने पूरा ओवरव्यू ले लिया है तो इस तरीके से आप लोग कोई भी स्टॉक को अच्छे से समझ लेना है कि हाँ भाई आप लोग को इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं। समझने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक बाय का बटन देखने को मिलेगा, बस यहाँ से आप लोग शेयर बाय कर सकते हो।
अब दोस्तों आप लोग को दिखेगा यहाँ पे सेल का भी बटन है, तो आप लोग शुरुआत में सेल भी कर सकते हो। जरूरी नहीं आपने पहले खरीदा है तभी आप लोग बेच पाओगे। दोस्तों आप लोग सेल भी कर पाओगे, लेकिन ये सिर्फ आप लोग इंट्राडे पे कर पाओगे। अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप लोग पहले यहाँ पे बाय करोगे, आफ्टर दैट आपको जब लगेगा आप प्रॉफिटेबल है तब आप लोग सेल कर सकते हो। जैसे कि अभी आप लोग को अच्छे समझा देते हैं हम आपको। जैसे कि मान के चलो मेरे को बाय करना है, बाय वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिल जा रहा है भाई डिलीवरी, और आपको इंट्राडे ऑप्शन मिल जा रहा है। अब ये डिलीवरी क्या है दोस्तों? डिलीवरी का मतलब होता है आज के दिन आपने खरीदा और दोस्तों आप लोग इन फ्यूचर कभी भी बेच सकते हो। जैसे कि आज मैंने खरीद लिया और उसके बाद से मैं सोच रहा हूँ 2 साल बाद बेचूंगा, जब मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा, जब मेरे को अच्छा खासा ये रिटर्न दे देगी। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लिया। अब दोस्तों आप लोग को एक देखने को मिलता है इंट्राडे, कि आज के दिन आपने खरीदा और आज ही के दिन आपको बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा मार्केट क्लोज होने से पहले। तो ये हमारा डिलीवरी और इंट्राडे। लेकिन डिफरेंस क्या है दोस्तों? अगर आप लोग डिलीवरी के अंदर मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 शेयर मेरे को खरीदना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कितना मेरा लग रहा है, मार्जिन रिक्वायर्ड 986 लग रहा है, ठीक है? अब दोस्तों वही हम लोग इंट्राडे के अंदर 1 शेयर खरीदेंगे तो यहाँ पर देखो कितना लग रहा है, 197 लग रहा है। तो कम कैसे हो गया? तो इंट्राडे के अंदर दोस्तों आप लोग को 5x का मार्जिन देखने को मिलता है, यानी कि आपको लेवरेज मिलता है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों नुकसान कैसे और फायदा कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो कोई एक कंपनी का प्राइस 100 रुपया था, ठीक है? उसको दोस्तों आपने इंट्राडे में खरीदा कितना, 20 रुपया में। अब दोस्तों क्या हुआ कि कंपनी को फायदा हुआ, उसका शेयर का प्राइस बढ़ के हो गया 110 रुपया। दोस्तों आपने 20 रुपये में खरीदा था तो आपका पैसा 30 रुपया हो गया, यानी कि आपको 50% का फायदा हो गया। लेकिन दोस्तों कंपनी नुकसान कर जाती है, मान के चलो शेयर का प्राइस 90 हो गया, तो दोस्तों आपने 20 में खरीदा था तो आपका पैसा सीधा 10 हो जाएगा, यानी कि 50% का नुकसान भी होगा। तो ये होता है दोस्तों इंट्राडे, इसके अंदर लोग यहाँ पे फायदा बना पाते हैं। अब जैसे कि मान के चले मेरे को इंट्राडे पे ही खरीदना है और मेरे को 5 शेयर खरीदना है, तो यहाँ पर देख पा रहे मेरे कितना यहाँ पर मार्जिन लग रहा है। अब उसके बाद मार्केट प्राइस पे आपको खरीदना है या फिर आपको लिमिट लगाना है। लिमिट का मतलब क्या होता है? अभी भाई 980 प्राइस चल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जब ये घट के भाई 970 हो जाए उसके बाद में कर दूं, तो मैं यहाँ पे प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करके अपना ऑर्डर लगा सकता हूँ। जब मेरा ये प्राइस मैच करेगा हमारा ये शेयर का, तो ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये प्राइस मैच नहीं होता तो मेरा बाय नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पे ही खरीदते हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्लेस बाय ऑर्डर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कंफर्म का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे दिखेगा कि हमारा यहाँ पे खरीदा चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है क्या आपको फायदा हो रहा है, क्या आपको नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो प्लस में जा रहा है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे आप लोग को स्टॉप लॉस का भी लगाने का फीचर मिलता है। अब हो सकता है दोस्तों आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, उसके बाद से आप घूमने चले गए, फिर देख रहे हो खोल के अबे यार मैं तो नुकसान पे चला गया, तो आपको फीचर मिलता है, आप इस पे बस टैप करो, आप लोग को ऑप्शन मिलेगा स्टॉप लॉस का, उस पर क्लिक कर दो। अब दोस्तों अभी यहाँ पे 980 प्राइस चल रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई अगर इसका प्राइस 970 हो जाए तब मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक बिक जाना चाहिए, मैं ज़्यादा लॉस नहीं सहूंगा, तो आप लोग ऑर्डर लगा सकते हो। बाकी दोस्तों आप लोग को टारगेट का भी ऑप्शन मिलता है कि अभी यहाँ पे 980 प्राइस चल रहा है, जब मैं चाह रहा हूँ कि इसका 990 हो जाए तब यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करोगे, कंफर्म कर दोगे, आपका ऑर्डर लग चुका है। जब भी दोस्तों आपका ऑर्डर मैच होगा ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे सेल हो जाएगा। पोजीशंस पे क्लिक कर लेते हैं, अभी देख पा रहे हो क्या है हमें यहाँ पे फायदा और नुकसान हो रहा है। ये डेफिनेटली आपका मार्केट पर डिपेंड करता है। अब मान के चलिए हमें एग्जिट करना है, यानी कि सेल करना, हमने यहाँ पे खरीद लिया है, तो आप लोग को एग्जिट एट मार्केट का बटन मिल रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए, कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे एग्जीक्यूट हो गया, हम यहाँ पे एग्जिट ले लिया, यानी कि हमने सेल कर दिया है। और दोस्तों हर एक ट्रेड पे आपका चार्ज करता है, कितना करता है भाई? 20 रुपया कटता है। मतलब दोस्तों मान के चलो आपने 10 रुपया फायदा किया और आपने एग्जिट ले लिया, तो भाई आपका 20 रुपया तो चार्ज ही कट जाएगा, फिर भी आप लॉस में रहोगे। जब तक आप लोग 20 रुपया ज्यादा फायदा नहीं करोगे तब तक आप लोग को एग्जिट नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों हमने समझ लिया है किस तरीके से आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, किस तरीके से आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करना है। अब मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है। अब इसको दोस्तों आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखो यार बहुत सारा आप लोग रील देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे आप लोग को ट्रेडर मिलते होंगे जो आप लोग को दिखाते हैं एक दिन में इतना कर लिया उतना कर लिया। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि आप लोग सोचो ना दोस्तों, इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग आप लोग करोगे तो एक दिन में कोई कंपनी का शेयर कितना ही बढ़ जाएगा या फिर कितना ही घट जाएगा, 1 रुपया 2 रुपया बढ़ेगा या फिर 1 रुपया 2 रुपया घटेगा, तो यहाँ पे तो उतना फायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों आप लोग को वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिलता है कि भाई अभी आपका ग्राफ नीचे है, आप खरीद लिए, तेजी से दोस्तों आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, आप सेल कर दोगे, आपको फायदा हो गया तेजी से। लेकिन अगर आप लोग सही टाइम पे सेल नहीं करते और ग्राफ नीचे जाता है तो आप लोग को तेजी से नुकसान भी होता है। तो जहाँ पे आपका मार्केट वोलेटाइल रहता है वहां पे आपको तेजी से फायदा भी होगा, तेजी से नुकसान भी होगा। इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग काफी रिस्की होता है, इसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या, तो यहाँ पे आप लोग कोई कंपनी का शेयर नहीं खरीदते, आप लोग यहाँ पे प्रीमियम बाय करते हो।
कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे कि सपोज एक मार्केट है, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, तो आप लोग ऐसा प्रीमियम खरीदते हो जहां पे मार्केट का प्राइस ऊपर जाने पे उस प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाता है। जब प्राइस बढ़ जाता है आप बेचते हो, आपको फायदा हो जाता है। लेकिन अभी आपको ऐसा लगा कि नहीं भाई मार्केट का है ना अभी प्राइस वो अभी नीचे जाएगा, तो आप लोग ऐसा प्रीमियम खरीदते हो जहां पे मार्केट का प्राइस नीचे जाने पे उस प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाता है। जब प्राइस बढ़ता है तो आप बेच देते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों मार्केट के उठने और गिरने पे दोनों पे आप लोग यहाँ पे पैसा बना सकते हो। आइए गाइस आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। देखो यार, आप लोग यहाँ पे इंडाइसेस पे ट्रेड करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक्स पे भी कर सकते हो। हम आप लोग को निफ्टी 50 के अंदर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी बिगनर होते हैं ना वो निफ्टी 50 के अंदर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका मार्जिन कम लगता है और फ्लक्चुएशन भी थोड़ा कम मिलता है। अब दोस्तों आप लोग को यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा FNO करके, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। तो आप लोग इंडाइसेस पे ट्रेड करते हो, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। यहाँ पे आप लोग कोई कंपनी का शेयर नहीं खरीदते हो। तो यहाँ पे जितने भी बिगनर होते हैं वो निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो उस पर हम लोग निफ्टी पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों आप लोग को ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक चार्ट करके, इस पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि भाई ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बता दो, देखो इस तरीका से आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, ये जूम आउट और ये लेफ्ट और राइट, इस तरीका से आप लोग कर सकते हो। देखो दोस्तों, जब भी आपका ये ग्रीन कैंडल बनेगा इसका मतलब ये है कि मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि निफ्टी का प्राइस है वो बढ़ रहा है। और जब दोस्तों ये रेड कैंडल दिखाता है इसका मतलब ये है कि मार्केट का प्राइस है वो डाउन जा रहा है, वो गिर रहा है। तो इस तरीका से ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल होता है। अब यहाँ पर आप लोग समझो कि भाई यहाँ पे देखो मार्केट का प्राइस यहाँ पे था और ये गिर गया, इस तरीके से डाउन चला गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड या बेयरिश। ठीक है, दो वर्ड यूज करते हैं, डाउन ट्रेंड या बेयरिश। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी मार्केट था और इस तरीका से ऊपर चला गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड और हम लोग इसको कहते हैं बुलिश। ठीक है, बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बेयरिश मतलब मार्केट यहाँ पे डाउन जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, ये सब बेसिक होता है ट्रेडिंग का। और यहाँ पर आप लोग को बता दें, देखो मार्केट अभी बहुत नीचे गया था तो इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। मार्केट कितना नीचे गया था, जो सबसे नीचे जाता है ना उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, और जो सबसे ऊपर गया था उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। तो आप लोग पूरा इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो कितना ऊपर गया था, तो ये भी हमारा दोस्तों रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ऊपर गया तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको बता दें, जो ये हमारा कैंडल बन रहा है ना वो दोस्तों हमारा 1 मिनट के इंटरवल में बन रहा है। अब इस पे हम लोग हटा करके अगर हम लोग यहाँ पे 5 मिनट कर दे तो हम लोग दिख जाएगा मार्केट जो है वो 5 मिनट के हिसाब से किस तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि अभी जो कैंडल बनेगा वो 5 मिनट के इंटरवल में बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग 4 आवर कर दोगे इसको ना, तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि मार्केट ऑल ओवर यहाँ पे किस तरीके से मूव कर रहा है। अभी आप लोग को दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे आप लोग का इस तरीके से ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मूव कर रहा है मार्केट, ना ही ज्यादा अप जा रहा है ना ही ज्यादा डाउन जा रहा है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे इसको वापस से हम लोग 1 मिनट करते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा डाउन जाएगा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं गाइस। जैसे कि आप लोग ये जो कैंडल हमारा बन रहा है ना इसको भी हम रीड करते हैं, और दोस्तों हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी लगाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस कैसे लगाते हैं वो मैं आपको सिखाते हैं। FX का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। बहुत सारे यहाँ पे आपका टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, जैसे कि आपका ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे आपको एक नंबर देखने को मिल रहा है 46। इसका मतलब क्या होता है इसको समझो। जैसे कि मान के चलो ये अभी 30 होता, ओके, तो इसका मतलब ये ओवर सेल हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा बेचा जा चुका है। अब खरीदा जाएगा तो मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ये इंडिकेट कर रहा है अपन को। अब मान के चलो गाइस ये अभी 70 होता है, ठीक है, तो ओवर बॉट हो चुका है, बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, बेचा जाएगा तो मार्केट अभी यहाँ पे डाउन जाएगा। तो ये इंडिकेटर होता है, ये हम लगा के चेक करते हैं। इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करने के लिए डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके रिमूव वन इंडिकेटर करेंगे, रिमूव हो जाएगा। FX पे क्लिक करके दूसरा इंडिकेटर लगाते हैं, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर आपको एक ब्लू लाइन देखने को मिलेगा। तो जब भी दोस्तों आपको ये जो ब्लू लाइन है देखो यहाँ पे ऊपर है और निफ्टी का जो प्राइस है वो नीचे चल रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन जाएगा। जब ब्लू लाइन दोस्तों नीचे होता, ठीक है, और मार्केट का प्राइस ऊपर होता है, तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अभी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट भाई डाउन ही जाने वाला है। और उसके बाद से फिर से इसको हम हटाते हैं, FX पे क्लिक करते हैं। और भी काफी सारे यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। मान के चलो सुपर ट्रेंड, इस पे क्लिक कर दिया, क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करा। देखो यहाँ पे आप लोग को 2 लाइन देखने को मिलेंगे, एक तो आपका रेड लाइन है और एक आपका ग्रीन लाइन है। देखो दोस्तों, जब भी आपका ये रेड लाइन बनता है इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन जाएगा, और जब भी दोस्तों ग्रीन लाइन बनता है इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप लोग देख पर यहाँ पर जाकर इंडिकेट किया था रेड लाइन, तो मार्केट सच में नीचे गया था। और जब दोस्तों यहाँ पे ये ग्रीन लाइन दिया तो मार्केट सच में यहाँ पे इस तरीके से ऊपर गया था। तो इस तरीके से इंडिकेट करता है रेड लाइन, ग्रीन लाइन। अब देखो ऐसे तो यार काफी सारे इंडिकेटर होते हैं, इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बन सकता है, हम ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाते हैं, सिखाते हैं अब आप लोग को
मान के चलो आपने समझ लिया है किस तरीके से आप लोग को पता करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हालांकि दोस्तों कंफर्म कुछ भी नहीं होता, बस आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि दोस्तों 1 मिनट के हिसाब से भी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हो। तो भाई क्या करेंगे तो फायदा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा एक ऑप्शन चेन करके, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे ऐसा इंटरफेस मिल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आप लोग को एक्सपायरी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपायरी का दोस्तों ये वाला ऑप्शन चेन है। अभी एरो पे क्लिक करके अलग अलग एक्सपायरी होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो सबसे पहले आप लोग समझो, जो यहाँ वाले आप लोग को प्राइस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ वाले जो आपको प्राइस देखने को मिल रहा है, ये धीरे धीरे घटते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग देख लो, इसका प्राइस क्या चल रहा है, 61 चल रहा है। ठीक है, वही हम लोग इसका एक्सपायरी यहाँ पे 30 दिसंबर करते हैं, तो आप लोग को दिखेगा दोस्तों कि हमारा जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए गाइस वापस से हम लोग यहाँ पे उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। हाँ जी, चलिए गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे प्राइस उसका 61 था, यहाँ पे आपका 106 हो चुका है। तो यहाँ पर देखो बढ़ गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, इसका प्राइस घटता है, क्यों घटता है ये आपको समझाते हैं। 23 दिसंबर वापस क्लिक करते हैं एक्सपायरी पे। अब दोस्तों ये इसलिए घटता है क्योंकि जैसे जैसे ये आपका एक्सपायरी क्लोज आता है, जैसे जैसे डेट क्लोज आता है, वैसे वैसे ये जो प्रीमियम का प्राइस आपको मिल रहा है ना, ये दोस्तों आपका धीरे धीरे घटता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये वाला प्रीमियम खरीद रखा है और एक्सपायरी आपका क्लोज जा रहा है, तो ऐसे भी आप लॉस जाओगे, तो आपको पहले यहाँ पर बेचना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है। और जितने भी आपको यहाँ पे ये प्राइस देखने को मिल रहा है ना, सबको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर आप लोग प्रीमियम खरीदते हो, तो यही आप लोग प्राइसो खरीदते हो। और ये मार्केट का अप एंड डाउन जाने पे आपको ये बढ़ता और घटता है, इसलिए आपको देख पा रहे हो बढ़ रहा है और घट रहा है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे तो फायदा होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये जो कॉल आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये हम लोग खरीदेंगे तो हमें यहाँ पे फायदा होगा। अगर दोस्तों मार्केट नीचे जाता, मार्केट डाउन जाता, तो हम लोग यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करते तो हमें फायदा होता। तो इस तरीके से दोस्तों हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम के प्राइस है, तो भाई कौन सा यहाँ पर हम लोग खरीदेंगे तो हमें यहाँ पे फायदा होगा। पहले आप लोग समझो कि यहाँ पे जो भी आपको प्राइस देखने को मिल रहा है, ये दोस्तों हमारा एटीएम है, एट द मनी, एटीएम। अभी आप लोग देखो जो करंट निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो 2500 है। अभी उसके ऊपर देखो घट गया प्राइस, उसके ऊपर देखो 50 घट गया, उसके ऊपर देखो 50 घट गया, 50 घट गया, 50 घट गया। तो ये सारा प्राइस अचीव करके दोस्तों यहाँ पे ये पहुंचा है। तो कॉल ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों ये होता है हमारा आईटीएम, इन द मनी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को दिखा दे, अभी ये प्राइस चल रहा है, उसके ऊपर आप लोग देखोगे 50 बढ़ गया, 50 बढ़ गया, 50 बढ़ गया, तो ये हमारा प्राइस अचीव करने वाला है। तो ये कॉल ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों ये हो जाता है ओटीएम, आउट द मनी। लेकिन दोस्तों पुट ऑप्शन के हिसाब से ये अपोजिट है। पुट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ वाला जो होता है वो ओटीएम होता है, आउट द मनी, और यहाँ वाला जो दोस्तों होता है वो होता है इन द मनी। समझ लिया। अब दोस्तों मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि जितने भी बिगनर लोग होते हैं ना, या तो दोस्तों वो ओटीएम पे ट्रेड करते हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, या तो दोस्तों वो एट द मनी है ना, उसके आसपास के जितने भी आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है ना, वो वाले यहाँ पे खरीदते हैं। तो अभी आप लोग समझ गए कौन सा आपको यहाँ पे खरीदना है। अब जैसे कि मान के चलिए मार्केट अभी फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और अभी देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। तो मार्केट अब जा रहा है भाई, तो यहाँ पे हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है। देखो इस तरीके से मार्केट डाउन गया है, तो मेरे को लग रहा है कि इनफ ऊपर जा चुका है, अभी नीचे जा सकता है, तो चलो पुट ऑप्शन ही बाय करते हैं। तो ऑप्शन चेन पे क्लिक कर दिया है। अब इस तरीके से दोस्तों हम पास वाले ही यहाँ पे बाय करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग देखोगे ये थोड़ा महंगा है, 74 है, तो मेरे पास फंड की कमी है, तो हम लोग ऊपर जा करके 20 बाय कर लेंगे। तो समझे, आप लोग कोई भी यहाँ पे बाय कर सकते हो आउट द मनी में से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्जिन का अगर कमी रहता है तो हम लोग फिर दूर वाला बाय करते हैं, लेकिन दूर वाला में उतना मजा नहीं आता जितना पास वाला में मजा आता है। ओके, देखो इन द मनी में दोस्तों हम लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं, लेकिन इन द मनी में दोस्तों बहुत ज्यादा फंड लगता है और इस पर आपका फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो इसमें लॉस और फायदा तेजी से होता है, तो बिगनर लोग के लिए सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान के चलो जो 28 आपका जो प्रीमियम का प्राइस है ना, वो वाला यहाँ पर खरीदते हैं, तो इस पर यहाँ पे हम लोग टैप कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमें बाय का बटन देखने को मिल रहा है, हम लोग बाय कर लेंगे। लेकिन अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे सेल का बटन है, तो दोस्तों अगर आप लोग पुट ऑप्शन सेल करते हो तो अपोजिट हो जाता है। पुट ऑप्शन सेल करने पे दोस्तों मार्केट ऊपर जाता है तो भी फायदा हो जाता है। ओके, चलिए गाइस हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं, बाय वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग कैरी फॉरवर्ड का बटन मिलता है, यानी कि आज आपने खरीद लिया, अगर आज आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो कल भी आप लोग होल्ड कर सकते हो, लेकिन एक्सपायरी क्लोज होने से ये प्रीमियम का प्राइस घटता भी है, ये भी आपको ध्यान पे रखना। चलो मान के चलो हमें इंट्राडे पे करना है। ओके, और यहाँ पे आप लोग लॉट में बाय करते हो, तो 75 लॉट में आपको खरीदना रहता है। जैसे कि मान के चलो अगर आप लोग एक लॉट भी खरीद रहे हो ना, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे यहाँ पे कितना आपका मार्जिन लग रहा है, देख पा रहे हमारा अवेलेबल मार्जिन कम है, तो हम लोग कम वाला यहाँ पे खरीदते हैं। तो बैक आते हैं भाई, चलिए गाइस यहाँ पे दूर वाला थोड़ा खरीदते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे 11 वाला खरीदते हैं और यहाँ पे बाय वाले बटन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक लॉट हमें यहाँ पे बाय करना, हमें सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हमारा जो मार्जिन है वो 973 लग रहा है। और यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग सेट कर सकते हो कि मार्केट प्राइस में बाय करना है या फिर लिमिट लगाना है।
चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पे मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं और प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करके कंफर्म कर देते हैं। अभी गाइस आप लोग को देखिएगा हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है। बाकी पोजीशंस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलने लगेगा कि भाई हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ओके, अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा 1 मिनट पे भी यहाँ पर ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों हमें देखो यहाँ पे नुकसान होने लगेगा। जैसे ये डाउन जाएगा उस तरीके से हमें फायदा होने लगेगा। ओके, अब गाइस यहाँ पे मान के चलो आप लोग को लॉस ज्यादा नहीं सहना, तो आप लोग इसमें भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इस पर टैप कर दो, स्टॉप लॉस का बटन है इस पर क्लिक कर दो। जैसे कि अभी 11 रुपये प्रीमियम का प्राइस चल रहा है, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ जब ये दोस्तों घट के 8 रुपये हो जाए तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए। और दोस्तों आप लोग को टारगेट सेट करना है। टारगेट जैसे कि अभी 12 रुपये यहाँ पे चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ जब ये बढ़ के 15 रुपये हो जाए तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए। प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। ऑर्डर लग गया है, जब मैच करेगा तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। वापस दोस्तों हम लोग यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करके हम लोग पोजीशन पे आ जाते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों हमारा यहाँ पे अभी कितना हो रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सीख के करा है इसलिए देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा अभी फायदा चल रहा है। तो आप लोग को भी सीख के करना है क्योंकि इसके अंदर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो प्राइस जिस तेजी से बढ़ेगा और घटेगा भी तो आपको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, इसलिए आपको सीख के करना है। और दोस्तों हर एक ट्रेड पे आपका चार्ज कटता है यहाँ पे 40 रुपया। जब तक आप लोग 40 रुपया ज्यादा फायदा नहीं बना रहे हो तब तो दोस्तों आप लोग को एग्जिट नहीं लेना चाहिए। अब जब भी आप लोग को एग्जिट लेने का मन करे, एग्जिट एट मार्केट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और कंफर्म क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका एग्जिट हो चुका है एंड देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना हमारा बना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, मैंने आप लोग को समझा दिया। और दोस्तों यहाँ पर मेरे को दिख भी रहा है कि निफ्टी का 23 दिसंबर का मैंने 25,500 का पुट ऑप्शन बाय किया था। तो एक बार और यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं भाई ऑप्शन चेन पे। तो 25,500 का मैंने यहाँ पे ये वाला बाय किया था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, तो जैसे ये प्रीमियम का प्राइस बढ़ता मेरे को फायदा होता, बढ़ जाता, फिर मैं बेच देता। तो ये तो ट्रेडिंग है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। अब देखो यहाँ तक देख लिया ना वीडियो, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई आपने ट्रेडिंग को लेकर बहुत कुछ सीख लिया। अगर फिर भी कुछ डाउट बच रहा है आप लोग कमेंट करके पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आगे मैं ऐसे ही आप लोग को ट्रेडिंग को लेकर वीडियोस बिल्कुल फ्री में ला करके दूंगा।